Hi friends, good evening everyone, and again a very lovely and a warm evening to all the intellectuals those are watching my today one video. Friends, my name is Praveen and I welcome you at my YouTube channel Agrim English Academy. Guys, today I'm going to teach you the second class of passive voice. Yesterday I started teaching you passive voice. I taught you first class of passive and today is going to be my second one class of passive. So let's start with me. Guys, कल मैंने आपको दो फॉर्मूले पढ़ाए थे एक्टिव और पैसिव को लेके। कल मैंने आपको ये दो फॉर्मूले पढ़ाए थे। मैंने कहा था जब भी आप एक्टिव वॉइस बनाते हैं मींस आप ट्रांसलेशन करते हैं, जितनी भी ट्रांसलेशन होती है, जितनी भी टेंसेज होती है, वो सारी की सारी इस फॉर्मूले पे आधारित होती है, इस फॉर्मूले से बनती है। ठीक है, तो जब भी आप एक्टिव वॉइस बनाते हैं सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर क्या आता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद यदि अदर वर्ड्स हैं तो वो आते हैं सबसे लास्ट में। तो कल मैंने आपको समझाया था कि सब्जेक्ट के हिसाब से क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। और हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से क्या आता है? मेन वर्ब में चेंज आता है। हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब में चेंज आता है और ऑब्जेक्ट आता है, और जो अदर वर्ड यदि वाक्य में हो तो वो कहते हैं सबसे लास्ट में। तो ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला सिखाया था मैंने। साथ ही साथ मैंने दूसरा फॉर्मूला आपको दिया था पैसिव वॉइस का। मैंने कहा था जब आप पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट बदल जाता है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट बदल जाता है सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है ये आगे आ जाएगा, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद बी जरूर आएगा पैसिव वॉइस में। बी ध्यान रखना इस बी का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बी बी 100% आना ही आना है पैसिव वॉइस में। बिना बी के एक भी वाक्य पैसिव वॉइस का नहीं बनेगा। तो बी 100% आएगा। प्लस पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो मैंने कल आपको समझाया था कि बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस यही है एक्चुअल में पैसिव वॉइस। ठीक है, उसके बाद बाय लगा के और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पीछे आ जाता है। तो एक बार फिर समझा दूं मैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में आएगी, ऑब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल फॉर्म में आएगी। हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से क्या होगा? बी में चेंज आएगा। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बाय लगा के सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म बदल के लिख दीजिए। तो कल मैंने ये दो फॉर्मूले आपको पढ़ाए थे और मैंने कहा था कि जब आप टेंस बनाते हैं तो कुल मिला के 12 टेंस होते हैं। टेंस तो 3 ही होते हैं लेकिन एक एक के 4-4 होते हैं, कुल मिला के 12 हो जाते हैं। तो 12 में से 8 टेंसेस के पैसिव बनते हैं, 4 टेंसेस के पैसिव नहीं बनते। मैंने आपको बताया था तीनों तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और चौथा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। इन चारों के पैसिव नहीं बनते, बाकी जो बचे हुए 8 हैं उनके पैसिव बनते हैं। अब 8 में से 6 टेंस कल मैंने आपको पढ़ा दिए थे। कल मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट 5, एक और पढ़ाया था। 5 टेंस कल मैंने आपको, 6 टेंस कल मैंने आपको कराए थे। अब मैं आगे आपको शुरू करता हूं। नाउ आई स्टार्ट अहेड। अभी मेरे 2 टेंस बचे हुए थे। एक तो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं कराया, दूसरा मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट नहीं कराया। बाकी 6 टेंस कल मैंने आपको कराए थे, आप मेरी कल की वीडियो में देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को मैं आज पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं मॉडल्स वाले वाक्यों के पैसिव। मॉडल्स वाले वाक्यों को बनाना, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इनको एक्टिव में और पैसिव में कैसे बनाते हैं। जी हाँ, यदि आप मॉडल वाले वाक्य बनाते हैं तो कुछ नहीं करना, बस हेल्पिंग वर्ब की जगह आपको क्या लगानी है? मॉडल वर्ब। क्या लगानी है? यहाँ पे मॉडल आ जाएगी। ठीक है, बाकी सेम रहेगा जैसा आपने कल पढ़ा था। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख लीजिएगा। तो जब आप मॉडल वाले वाक्य एक्टिव में बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मॉडल आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इसी तरह से जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर मॉडल आएगी, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब मॉडल बहुत सारी है आपकी, कैन है, कुड है, शुड है, वुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, ईटीसी, बहुत सारी मॉडल्स हैं। तो इन मॉडल्स वाले वाक्यों को एक्टिव में और पैसिव में कैसे बनाते हैं ये आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूं।
जैसे पहले कैन को लेके चलते हैं। कैन का मतलब क्या होता है? सकता है, सकती है, सकते हैं, क्षमता को दिखाता है, कैपेसिटी को दिखाता है कैन। मैं बोलूंगा टिल्लू कपड़े धो सकता है। टिल्लू मेरा दोस्त है यार, सारे के सारे एग्जाम्पल टिल्लू पे ही सेट होते हैं। टिल्लू कपड़े धो सकता है। अब हम इस वाक्य को सबसे पहले एक्टिव में ट्रांसलेट करते हैं, एक्टिव में बनाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? टिल्लू। ठीक है, उसके बाद क्या है? सकता है, सकती है, सकते हैं। उसके लिए मॉडल क्या आती है? कैन आती है। तो जाहिर सी बात है कैन आएगी, मॉडल मॉडल आ गई कैन, तो टिल्लू कैन। उसके बाद क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? धोना। धोने को क्या बोलते हैं? वॉश। और जितनी भी मॉडल होती है, जब ये प्रेजेंट में और फ्यूचर में आती है, तो इनके साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो टिल्लू कैन वॉश, मेन वर्ब है वॉश, धोना। धोना वॉश की फर्स्ट फॉर्म वॉश रहेगी। और ऑब्जेक्ट क्या है? क्या धो सकता है? कपड़े, द क्लोथ्स। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा टिल्लू कैन वॉश द क्लोथ्स। अगर इसी वाक्य को आपको पैसिव में बदलना है तो आप क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। सबसे पहले क्या ना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? कपड़े, द क्लोथ्स। उसके बाद क्या आएगी? मॉडल। मॉडल क्या है? कैन। जो मॉडल यहाँ पे उसी को सेम पटक लो यहाँ पे, कैन। उसके बाद क्या आएगा? बी। बी तो आना ही आना, 100% आएगा बी। बी की बी ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म, यानी बी में कोई चेंज होना नहीं है। तो द क्लोथ्स कैन बी। फिर क्या आएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? वॉश। वॉश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? वॉश्ड। तो द क्लोथ्स कैन बी वॉश्ड बाय टिल्लू। सेंटेंस बन जाएगा द क्लोथ्स कैन बी वॉश्ड बाय टिल्लू। अच्छा, अगर वाक्य इंटेरोगेटिव है तो होगा क्या? ये मॉडल आगे आ जाएगी। और अगर वाक्य नेगेटिव है तो मॉडल के साथ क्या आ जाएगा? नॉट। एक बार फिर समझिएगा दोनों वाक्य में। अगर वाक्य नेगेटिव है, नहीं वाला है, नहीं, तो नहीं के लिए क्या आएगा? नॉट। और नॉट हमेशा किसके साथ आएगा? मॉडल के साथ आ जाएगा, यहां पे भी, यहां पे भी। जैसे ये वाक्य होता है टिल्लू कपड़े नहीं धो सकता है, तो नहीं के लिए क्या आता? नॉट आ जाता। तो वाक्य बन जाता हमारा टिल्लू कैन नॉट वॉश द क्लोथ्स। और पैसिव बनाते तो यहां पे नॉट आ जाता। तो द क्लोथ्स कैन नॉट बी वॉश्ड बाय टिल्लू। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वाक्य नेगेटिव है, मॉडल वाला, तो नॉट हमेशा मॉडल के साथ आएगा। और अगर वाक्य इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो प्रश्नवाचक में क्या होगा? जिस तरह से हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, इसी तरह से मॉडल आगे आ जाएगी। अगर वाक्य होता क्या टिल्लू कपड़े धो सकता है, अब क्या क्या से वाक्य शुरू हो रहा है या क्या पे खत्म हो रहा है? तो सिंगल इंटेरोगेटिव है, तो सिंगल इंटेरोगेटिव में क्या होता है? मॉडल आगे आ जाएगी, तो ये कैन आगे आ जाता। और वाक्य क्या बनता हमारा? कैन टिल्लू वॉश द क्लोथ्स, क्वेश्चन मार्क आ जाता। पैसिव बनाते सेम, ये कैन आगे आ जाता, तो वाक्य बनता कैन द क्लोथ्स बी वॉश्ड बाय टिल्लू। सो गाइज, इसी तरह से आप सारे के सारे वाक्य बना सकते हैं, सारी मॉडल्स के साथ बना सकते हैं। तो आई होप आपको कैन क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुड़ पढ़ाता हूं। कुड़, कुड़ का मीन्स क्या होता है? सकता था, सकती थी, सकते थे। ठीक है, पास्ट में क्षमता को दिखाने के लिए क्या आता है? कुड़। तो सेंटेंस है ये, टिल्लू कपड़े धो सकता था। अब सकता था तो क्या आ गया? कुड़। तो सेंटेंस बन जाएगा टिल्लू कुड़। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है टिल्लू। मॉडल, मॉडल क्या आएगी? कुड़। फिर क्या आएगा? मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉश। और क्या आएगा? ऑब्जेक्ट द क्लोथ्स। तो वाक्य बन जाएगा टिल्लू कुड वॉश द क्लोथ्स। पैसिव बनाएंगे तो द क्लोथ्स कुड, मॉडल यहां जाएगी। द क्लोथ्स कुड बी वॉश्ड बाय टिल्लू। नेगेटिव होता, यहां नोट आ जाता, टिल्लू कुड नॉट वॉश द क्लोथ्स। पैसिव बनाते द क्लोथ्स कुड नॉट बी वॉश्ड बाय टिल्लू। इंटेरोगेटिव होता, ये कुड आगे आ जाता, कुड टिल्लू वॉश द क्लोथ्स। पैसिव भी सेम बनता, कुड आगे आ जाता, कुड द क्लोथ्स बी वॉश्ड बाय टिल्लू। सो गाइस, इस तरह से आप मॉडल वाले वाक्य बना सकते हैं, सारे के सारे। बहुत इजी है, बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आपको कैन समझ में आ गया होगा, कुड समझ में आ गया होगा। शुड समझाता हूं मैं आपको। टिल्लू को कपड़े धोने चाहिए, धोने चाहिए। अब शुड किस लिए आता है? सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए। कोई भी काम करना चाहिए, चाहिए के लिए क्या आता है? शुड। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? टिल्लू शुड वॉश द क्लोथ्स। पैसिव बन जाता तो द क्लोथ्स, यहां क्या आ जाएगा? शुड। तो पैसिव बन जाएगा द क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड बाय टिल्लू।
नेगेटिव होता टिल्लू को कपड़े नहीं धोने चाहिए, तो नहीं के लिए क्या आ जाता, नॉट आ जाता। टिल्लू शुड नॉट वॉश द क्लोथ्स, पैसिव बनाते द क्लोथ्स, यहाँ पे नॉट आ जाता, शुड नॉट बी वॉश्ड बाय टिल्लू। तो गाइस अगर नेगेटिव है तो नॉट हमेशा मॉडल के साथ आएगा, इंटेरोगेटिव है तो मॉडल आगे आ जाएगी। अगर यही वाक्य इंटेरोगेटिव होता कि क्या टिल्लू को कपड़े धोने चाहिए, क्या टिल्लू को कपड़े धोने चाहिए, इंटेरोगेटिव बन गया, तो चाहिए के लिए क्या आएगा, शुड, और इंटेरोगेटिव है तो क्या आएगा, शुड आगे आ जाएगा, तो वाक्य बन जाएगा शुड टिल्लू वॉश द क्लोथ्स। पैसिव बनाएंगे तो शुड द क्लोथ्स बी वॉश्ड बाय टिल्लू। इसी तरह से गाइस आप सारे सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, टिल्लू सब्जेक्ट, ही सी इट दे कोई भी हो सकता है, यू आई कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, सेम बनेंगे। बस आप प्रैक्टिस कीजिए थोड़ी सी, कहीं कोई दिक्कत आए तो चेक बॉक्स में कमेंट कीजिए, सजेशन मैं दूंगा। शुड आपको क्लियर है। वुड, वुड पढ़ाता हूं, वुड। अब वुड के कई सारे सेंस निकलते देखिए इंग्लिश में, देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ वुड। मैं सिंपल एक छोटे से सेंस में पढ़ाता हूं। टिल्लू कपड़े धोता, यदि टिल्लू धोबी होता तो वो कपड़े धोता, टिल्लू कपड़े धोता, तो टिल्लू वुड वॉश द क्लोथ्स। पैसिव बन जाएगा द क्लोथ्स वुड बी, द क्लोथ्स वुड बी वॉश्ड बाय टिल्लू। नेगेटिव होता टिल्लू कपड़े नहीं धोता, तो यहाँ पे वुड नॉट आ जाता, टिल्लू वुड नॉट वॉश द क्लोथ्स। पैसिव बनाते द क्लोथ्स वुड नॉट बी वॉश्ड बाय टिल्लू, बहुत इजी। अगर इंटेरोगेटिव होता, क्या यदि टिल्लू धोबी होता तो क्या वह कपड़े धोता, तो वुड आ गया जाता, वुड टिल्लू वॉश द क्लोथ्स। पैसिव बनाते तो वुड द क्लोथ्स बी वॉश्ड बाय टिल्लू। सो गाइस उम्मीद करता हूं आपको ये मॉडल वाले पैसिव समझ में आ रहे होंगे, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ध्यान दीजिएगा बस। तो वुड क्लियर हो गया। मे किसको दिखाता है, फ्यूचर में यूज होता है। मे संभावना को दिखाता है, शायद कोई काम करेगा। टिल्लू शायद कपड़े धोएगा, पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, तो शायद, शायद के लिए क्या आएगा, पॉसिबिलिटी के लिए क्या आएगा, मे। तो पैसिव कैसे बनाएंगे, टिल्लू मॉडल क्या आएगी, शायद के लिए मे, टिल्लू में वॉश द क्लोथ। पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द क्लोथ्स, यहाँ पे मे आ जाएगा। बस जो मॉडल यहाँ है उसी मॉडल को यहाँ रख के बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के काम आगे बढ़ाओ। तो द क्लोथ्स मे बी वॉश्ड बाय टिल्लू। इंटेरोगेटिव बनाते क्या टिल्लू शायद कपड़े धोएगा, तो मे आ गया जाता, मे टिल्लू वॉश द क्लोथ्स, ये आ जाएगा मे द क्लोथ्स बी वॉश्ड बाय टिल्लू। तो शायद के लिए मे, और शायद ही रेयर पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए क्या आता है, माइट। टिल्लू शायद ही कपड़े धोएगा तो क्या जाएगा, माइट, टिल्लू माइट वॉश द क्लोथ्स। पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, द क्लोथ्स माइट बी, द क्लोथ्स माइट बी वॉश्ड बाय टिल्लू। सो गाइस आई होप इट इज क्लियर नाउ। अच्छा मस्ट भी पढ़ा देता हूं साथ ही साथ, मस्ट भी लिखा है। मस्ट के दो सेंस निकलते हैं। पहला, पक्का कोई काम करेगा, टिल्लू पक्का कपड़े धोएगा, आज धूप निकली है भाई, टिल्लू पक्का कपड़े धोएगा, तो टिल्लू मस्ट वॉश द क्लोथ्स। पैसिव बनाएंगे तो द क्लोथ्स मस्ट बी वॉश्ड बाय टिल्लू। टिल्लू पक्का कपड़े नहीं धोएगा तो यहां पे क्या जाता, मस्ट नॉट, टिल्लू मस्ट नॉट वॉश द क्लोथ्स। पैसिव बनाएंगे क्लोथ्स मस्ट नॉट बी वॉश्ड बाय टिल्लू, इस तरह से बन जाएगा गाइस। चलिए आई होप आपको यहां तक पैसिव समझ में आए होंगे। तो मैंने मॉडल वाले वाक्यों के पैसिव बनाए, अभी भी सिखाया आपको। अगर पास्ट में जाएं, कुछ मॉडल पास्ट में हमारी होती है जो अपने साथ हैव को लेके आती है, जैसे मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, शुड हैव, वुड हैव, तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा पास्ट में मॉडल। चलिए शुड हैव, शुड हैव क्या होता है, चाहिए था, टिल्लू को कपड़े धोने चाहिए थे, टिल्लू को कपड़े धोने चाहिए तो क्या बन जाएगा, टिल्लू शुड हैव, वॉश की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे, क्योंकि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। टिल्लू शुड हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। पैसिव बनाएंगे तो द क्लोथ्स शुड हैव यहाँ पे, शुड हैव यहाँ रहेगा, द क्लोथ्स शुड हैव। अब क्या आएगा, बी, लेकिन बी की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, क्यों, क्योंकि हैव आया है, तो शुड हैव बीन वॉश्ड।
द क्लोथ्स शुड हैव बीन वॉश्ड बाय टिल्लू। इस तरह से आप यदि मे हैव है, माइट हैव है, मस्ट हैव है, शुड हैव है, कुड हैव है, तो हैव आ रहा है तो यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म आएगी और यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म आएगी बी की। सो गाइज, आपको उम्मीद करता हूं इतने पैसिव समझ में आए होंगे, मॉडल वाले वाक्यों के पैसिव मैंने सिखाए। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं अपने बच्चे के दो टेंस पे। मेरे दो टेंस बच्चे हैं अभी, और वो कौन कौन से बच्चे हैं? एक बच्चा है प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा बच्चा है पास्ट इंडेफिनिट। तो मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के आपको पैसिव बनाने सिखाने हैं। तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे थोड़ा सा। मैंने दो फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं कि जब एक्टिव बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जब पैसिव बनाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर बी आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये दो फॉर्मूले बोर्ड पे लिखे हुए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब इन दोनों के दोनों फॉर्मूले में चार चार चीजें हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसमें भी चार चीजें, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैंने यहां तक पढ़ाया है। अब जब आप एक्टिव बनाते हैं, एक्टिव को ध्यान से देखिएगा, तो वाक्य में चार चीजें आती है, लेकिन इन चारों चीजों में क्या है, एक चीज ऐसी है जो ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, कभी आती है और कई बार नहीं भी आती। और आप बताएंगे क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, फिर से रिपीट करता हूं अपने शब्दों को। ये जो फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस का, इसमें चार चीजें हैं, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो ऑप्शनल है, कभी आती है और कभी कभी नहीं भी आती। और वो क्या है गाइस? तो मैं बता दूं, वो है हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य बनाते हैं, पॉजिटिव वाक्य बनाते हैं दोनों के, तो पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। जैसे मैं बोलूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है? मैं इसे ट्रांसलेट कर रहा हूं। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई। फिर क्या है? हेल्पिंग वर्ब इसमें है ही नहीं कुछ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट के जब पॉजिटिव वाक्य बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। केवल तीन चीजें आती है, सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है? मैं। मुख्य क्रिया क्या करता हूं? खेलना। खेलना क्या है? प्ले। तो आई प्ले। और क्या खेलता हूं? ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो सेंटेंस बन गया, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। मैं खाना बनाता हूं, आई मेक फूड। कपड़े धोता हूं, आई वॉश द क्लोथ्स। मैं गाना गाता हूं, आई सिंग अ सॉन्ग। मैं कार चलाता हूं, आई ड्राइव द कार। तो मीन्स जितने भी वाक्य मैंने बोले, इन सब में क्या है? सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब नहीं आती जब पॉजिटिव वाक्य बनाते हैं। तो जब हम पॉजिटिव वाक्य बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के और पास्ट इंडेफिनिट के, तो होगा क्या? उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। तो जब एक्टिव में नहीं आएगी तो पैसिव में कहां से आ जाएगी? पैसिव में भी नहीं आएगी। बस तीन चीजें आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, बी आएगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चलिए मैं अब आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूं थोड़े से। सबसे पहले मैं सातवां टेंस आज आपको पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान सबने पढ़ी होगी, मम्मी ने पढ़ाई होगी आपकी। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं, वो सारे के सारे किसके होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं, ठीक है? ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं, ठीक है? अब हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें, तो जब पॉजिटिव वाक्य बनाएंगे नहीं आएगी, लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या आएगा? डू डज। क्या आएगा? डू और डज आता है कब? जब आप इंटेरोगेटिव बनाते हैं और नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है? चलिए अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या आएगा? जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य बनाएंगे, जैसे पहले पॉजिटिव वाक्य बनाने सिखा दूं आपको। मैं बोलूं टिल्लू कपड़े धोता है,
कपड़े धोता है। तो वाक्य क्या बनेगा हमारा? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इस पे? टिल्लू। टिल्लू, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या करता है? धोना। धोना क्या होता है? वॉश। और आपको पता होगा ही, सी, इट, थर्ड पर्सन एक वचन के साथ हमेशा मेन वर्ब में क्या आता है? एस या ईएस। तो टिल्लू एक वचन है, नाम है, तो एक्शन में क्या आएगा? मेन वर्ब में क्या आएगा? एस या ईएस। तो क्या बन जाएगा? टिल्लू वॉशेस। और क्या धोता है? कपड़े, द क्लोथ्स। अब ध्यान से देखिए, इसमें तीन ही चीजें हैं। इसमें सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, तो ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। ऑब्जेक्ट क्या है? कपड़े, द क्लोथ्स, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? बी। चलिए मैंने बी का बी लिख लिया पूरा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। द क्लोथ्स बी। उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? धोना, वॉश। और वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है गाइस? वो होती है वॉश्ड। तो सेंटेंस बना हमारा, द क्लोथ्स बी वॉश्ड बाय टिल्लू महाराज। तो द क्लोथ्स बी वॉश्ड बाय टिल्लू। सही है गाइस? क्या ये वाक्य सही है? बिल्कुल सही है, 100% सही है। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बी के रूप होते हैं बहुत सारे। प्रेजेंट में भी आता है इजआरएम के रूप में, इज आर एम। देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट में जाहिर सी बात है बी किस रूप में आएगा? इजआरएम के रूप में आएगा। अब ऑब्जेक्ट के हिसाब से बी अपने रूप बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, कपड़े बहुत सारे हैं, तो ये बी किस रूप में आएगा? आर के रूप में। बी किस रूप में आएगा? आर के रूप में। अब ये आर यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आर क्या है? बी का रूप है। तो सेंटेंस बन जाएगा, द क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय टिल्लू। द क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय टिल्लू। सो गाइस क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक दो वाक्य और मैं बना के दिखाता हूं, चलो। वह टीवी देखता है। वह टीवी देखता है। अब ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या? वह, ही। उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? देखना, वॉच। और ही के, सी के थर्ड पर्सन एक वचन के साथ क्या आता है? एस या ईएस। तो क्या बन गया? वॉचिस। ही वॉचिस। और क्या देखता है? टीवी। तो ऑब्जेक्ट क्या है? टीवी। तो सेंटेंस बना हमारा, ही वॉचिस टीवी। अब आप इसको पैसिव में बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? टीवी। तो टीवी आ गया, ऑब्जेक्ट आया टीवी। उसके बाद क्या है? बी। चलिए बी का बी लिख दिया मैंने, बी। उसके बाद क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? वॉच। और वॉच की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? वॉच्ड। तो सेंटेंस बना, टीवी बी वॉच्ड बाय। और ये ही किस में बदलेगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ही की ऑब्जेक्टिव क्या होती है? हिम। तो सेंटेंस बनेगा, टीवी बी वॉच्ड बाय हिम। वाक्य सही है, अगर आप इतना बना देंगे बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? इस बी के रूप बदलेंगे। बी के रूप क्या होते हैं? इज आर एम। प्रेजेंट में भी आता है इजआरएम के रूप में, और पास्ट में भी आता है वॉज वर के रूप में। तो यहां पे टीवी एक वचन है, टीवी के साथ बी किस रूप में आएगा? इज के रूप में। तो ये बी ना लिख के बी की जगह आप, बेहतर होगा कि आप बी के रूप लिखें। तो टीवी, वाक्य क्या बन जाएगा? टीवी इज वॉच्ड बाय हिम। आई होप आपको ये सेंटेंस यहां तक समझ आया होगा। अब मैं इंटरोगेटिव और पॉजिटिव सिखाता हूं थोड़े से, ठीक है। चलिए, टिल्लू, टिल्लू टीवी नहीं देखता। टिल्लू टीवी नहीं देखता है। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? टिल्लू। टिल्लू। मैंने कहा था पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, इंटेरोगेटिव में आती है और नेगेटिव में आती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, जब आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे या नेगेटिव बनाएंगे तब हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। तो टिल्लू, नहीं के लिए क्या आएगा? नॉट। नॉट। लेकिन नॉट अकेला नहीं आता,
ही, सी, इट, थर्ड पर्सन एक वचन, कोई भी, राम, श्याम, नाम, सीमा, घनश्याम, इन सब के साथ क्या आता है? डज आता है। ही, सी, इट, थर्ड पर्सन एक वचन के साथ क्या आता है? हमेशा डज आता है। तो टिल्लू के साथ नॉट अकेले नहीं आएगा, डज के साथ आएगा। तो वाक्य क्या बनेगा? टिल्लू डज नॉट, फिर क्या आएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? वॉच। और क्या नहीं देखता? टीवी। तो वाक्य बन जाएगा टिल्लू डज नॉट वॉच टीवी। अब इसका पैसिव बनाएंगे हम, तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? टीवी। उसके बाद क्या आएगा? बी। चलिए बी। उसके बाद क्या? अच्छा ये वाक्य नेगेटिव है, नॉट वाला है, तो यहाँ पे नॉट भी आएगा। टिल्लू, सॉरी, टीवी बी नॉट। उसके बाद क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? वॉच। और वॉच की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? वॉच्ड बाय टिल्लू। टीवी बी नॉट वॉच्ड बाय टीवी। अब करना क्या है? इस बी को चेंज करना है बस। इज आर एम। ठीक है। तो टीवी एक वचन है, टीवी के साथ बी किस रूप में आएगा? इज के रूप में। तो वाक्य क्या बनेगा हमारा? टीवी इज नॉट वॉच्ड। टीवी इज नॉट वॉच्ड बाय टिल्लू। सो गाइस, इसी तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे वाक्य बना सकते हैं। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। कल मैं स्पेशली आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के ही पैसिव बनाना सिखाऊंगा, और साथ ही साथ एडवांस पैसिव जो लेट वाले वाक्यों के होते हैं या इंपेरेटिव वाक्यों के होते हैं या जो कंपटीशन में आते हैं एडवांस लेवल के। कल की वीडियो में, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी, उसमें मैं आपको यही पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने परिवार में जितने सदस्य हैं, सबके पास फोन है, सबके चैनल फोनों में भैया मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, और दोस्तों को, अड़ोसी पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को प्रेरित करो ग्रामर सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए। फ्री में क्लास मिल रही है। ठीक है, बाय, हैव अ गुड नाइट।